नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल की ऑप्शन स्ट्रेटजी। 4 पार्ट में मैं इसे डिवाइड करूंगा। पहला है लॉन्ग स्ट्रैंगल क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रैंगल हम किस तरह के एनवायरनमेंट में, किस तरह के मार्केट में हम यूज़ कर सकते हैं, कब इसे यूज़ करना चाहिए कब नहीं, कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी चाहिए, हमको कितना जो है इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, तो कितना आउट ऑफ मनी, वो सारा जो है वो हम देखेंगे। और चौथे में हम देखेंगे कि अगर उस एनवायरनमेंट में इसके अलावा क्या और कोई दूसरी भी स्ट्रेटजी है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो चारों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्रिप्शन का लिंक है और मेरे डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे काम के लिंक हैं अगर आप देखना चाहें तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है लॉन्ग स्ट्रैंगल, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको अपनी स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा। लेकिन पहले समझिए, लॉन्ग का मतलब होता है बाइंग। जैसे शॉर्ट का मतलब होता है सेलिंग, वैसे लॉन्ग का मतलब होता है बाइंग। और स्ट्रैंगल का हिंदी में अर्थ होता है दबाना, दोनों तरफ से दबाना। ठीक है, जैसे हम किसी का गला दबाते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रैंगल्ड पर्सन। ठीक है, तो स्ट्रैंगल मतलब ऐसे दबाना, तो दोनों तरफ से करना है, ऐसे करके दबाना है स्ट्रैंगल। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रैंगल मतलब जो आपका एट द मनी जो प्राइस है, आपका जो शेयर का या इंडेक्स का जो प्राइस है, उसके दोनों तरफ जाके, यानी ऊपर को तरफ जाके कॉल बाय करना और नीचे की तरफ जाके पुट बाय करना। दोनों बाय करते हैं इसलिए इसको लॉन्ग बोलते हैं। कॉल भी लॉन्ग, पुट भी लॉन्ग। तो हम दोनों कॉल और पुट बाय करते हैं। ऊपर जाके हम कॉल, ऊपर मतलब हम आउट ऑफ मनी जो है कॉल बाय कर रहे हैं और आउट ऑफ मनी पुट बाय कर रहे हैं। दोनों साइड से लगभग कोशिश ये रहती है कि दोनों का प्रीमियम जो है वो बराबर हो, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसको कब यूज करना चाहिए। देखो ये देखिए दोस्तों, आप दोनों तरफ बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जब मार्केट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट किसी भी एक तरफ को भागेगा और तेज भागेगा। आप समझे, अगर मार्केट वहीं रह गया तो नुकसान हो जाएगा। तो आप जैसे मान लीजिए कोई इलेक्शन डे है या कोई मतलब पिछले दिन मार्केट बहुत भाग गया है और अगले दिन या तो उसका न्यूज़ का रिवर्सल आने वाला है या न्यूज़ का कंफर्मेशन आने वाला, तो या तो और ऊपर भागेगा तेजी से या नीचे गिर सकता। किसी भी दिन इस तरह का मार्केट हो तो हम उस मार्केट में जो है वो लॉन्ग स्ट्रैंगल लेते हैं। लेकिन वो लॉन्ग स्ट्रैंगल कहाँ लेना चाहिए, नाउ दैट्स अनदर पॉइंट। जो मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो है स्ट्राइक प्राइस चूज की, वो कहाँ लेना चाहिए। तो अगर आप बहुत दूर जाके अगर आप ले लेंगे तो आप उसको लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लंबे समय तक जो टाइम वैल्यू है वो आपके अगेंस्ट चलती है, क्योंकि आप बाय कर रहे हैं तो टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट चलती है। तो आप ज़्यादा बाहर जाके अगर आप कॉल लेंगे तो वो आपके जो है फेवर में काम नहीं करेगा। तो आपको कॉल थोड़ी पास लेनी है और थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम की लेनी है। मान लीजिए जैसे कि आप निफ्टी में ले रहे हैं या बैंक निफ्टी में ले रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 हफ्ते आगे की हो। जैसे अभी मार्च का आखिरी महीना चल रहा है तो मैं नॉर्मली लूंगा तो अप्रैल के महीने की लूंगा। तो उसमें क्या है कि आपके पास कम से कम 1 महीना है और आप एटीएम से थोड़ा दूर, जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी का एग्जांपल लूं तो मान लीजिए जैसे अभी मैं देख रहा हूं कि बैंक निफ्टी अभी 35,600 पे है। यहां मैं एग्जांपल में देखिए दिखाता हूं। यहां मैं जाऊंगा 36,100 का मैं अप्रैल महीने का, और इसी तरह मैं इससे 500 पॉइंट नीचे आके यानी 35,100 का, तो 35,100 का मैं, ये मैंने 35। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस लगभग बराबर ही है, बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। तो पहली बात तो ये मैंने अप्रैल का क्यों लिया, अभी मेरे पास कम से कम 4 हफ्ते हैं। तो उसमें क्या है कि अभी अगर मेरे को 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में भी ये पोजीशन अगर क्लोज करनी पड़ी तो उसमें टाइम वैल्यू का रिडक्शन जो है वो स्लो होगा। तो टाइम जो मेरे अगेंस्ट चलता है, टाइम वैल्यू हमेशा बायर के अगेंस्ट चलती है और हम इसको बाय करने वाले हैं, तो टाइम वैल्यू का रिडक्शन जो है वो कम होगा। अगर हम 1 हफ्ते बाद का लेंगे तो टाइम वैल्यू बहुत स्पीड से जो है वो रिड्यूस होती है और हमको लॉस हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारा एम नहीं है इसको कि हम उसको जो है उतने समय तक होल्ड करें। 1 महीने होल्ड करने का एम नहीं है। एम हमारा वही 2-3 दिन का ही एम होगा। अगर आज मिला तो आज का आज ही एग्जिट कर जाएंगे, दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है कि हमने थोड़ा थोड़ा बाहर जाके लिया। अब जिस तरफ को मूवमेंट आएगा, ठीक है, आप समझिए, मूवमेंट ऊपर को भी आ सकता है, मूवमेंट नीचे को भी आ सकता है। जिस तरफ को मूवमेंट आएगा उस तरफ का डेल्टा बढ़ता जाएगा। और जब डेल्टा बढ़ेगा यानी जिस तरफ को, मान लीजिए कि मार्केट ऊपर को चलना शुरू हुआ तो कॉल के प्राइस स्पीड से बढ़ेंगे, पुट के प्राइस कम स्पीड से गिरेंगे। तो आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी वाली साइड है वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी,
जो नेगेटिव वाली साइड है वो कम स्पीड से गिरेगी। तो ये इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट है। लेकिन ध्यान रखिए, फिर से बता दूं, बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बाहर होगा तो आपका डेल्टा बहुत कम हो जाता है, मतलब एक का 0.1 होगा, दूसरे का 0.11 होगा, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना है। तो यहाँ पे हम इसको भी जो है वो बाय करेंगे कॉल, और इसको भी हम बाय करेंगे पुट, ठीक है। तो दोनों जो है वो बाय किया, तो इसलिए इसको लॉन्ग स्ट्रैंगल बोलते हैं। जैसे ये मानिए आपका अभी एटीएम प्राइस जो है वो ये है, तो आपने इतना इधर और इतना इधर जो है यहाँ पे आपने कॉल बाय कर लिया और यहाँ पे आपने पुट बाय कर लिया। अब मार्केट, क्योंकि हमने लंबे समय का बाद का बाय किया है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है, जैसे मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी उस समय जो है वो इसके इधर निकल जाएगा या इसके इधर निकल जाएगा, क्योंकि 500 तो आजकल बैंक निफ्टी एक दिन में ही निकल जाता है। तो और हम दूर का इसलिए ले रहे हैं कि टाइम जो है वो हमारा टाइम वैल्यू हमको बहुत ज़्यादा नुकसान ना दे। तो हम डेल्टा का बेनिफिट लेना चाहते हैं, टाइम वैल्यू हमारे अगेंस्ट है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो इसलिए हम दूर का, लेकिन दोनों स्ट्राइक पास के लेके हम ट्रेड लेना चाहते हैं इस तरह का। तो आई होप दोस्तों आपको बेसिक समझ में आया होगा। तो दैट्स इट गाइज, दिस इज इनफ फॉर टुडे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो गिव इट ए थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।